नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट तब कहेंगे जब हमारी ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। फर्स्ट कंडीशन है कि वो इंडिविजुअल उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो, साथ ही साथ जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब होता है अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी, इकोनॉमी में अर्न करना और उसी इकोनॉमी में स्पेंड कर देना। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है, साथ ही साथ उसी कंट्री में अर्न और स्पेंड कर रहा है, तो उसे हम उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। एक्सेप्ट जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं या जो विजिटर होते हैं, जो हमारी कंट्री में आते हैं विजिट करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या हॉलीडेज के लिए, वो लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। लेकिन इफ एनी आउटसाइडर लिव्स हियर फॉर मोर देन 1 ईयर, दे विल बिकम द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई भी आउटसाइडर, कोई भी टूरिस्ट या कोई भी विजिटर आता है और यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए रुक जाते हैं, तो वो फिर हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। साथ ही साथ जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, फॉरेन एम्बेसीज के, कॉन्सुलेट्स के और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि जो एम्बेसीज होती हैं, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होते हैं, ये उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं जिस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं। तो जो फॉरेन एम्बेसीज हैं या जो फॉरेन कॉन्सुलेट्स हैं या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ के जो भी स्टाफ हैं वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जिस कंट्री की ये एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स। हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ, एक जापानीज टूरिस्ट है जो इंडिया आया विजिट करने के लिए और 2 महीने के लिए रुक गया है, तो ये हमारी कंट्री का, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, ये जापान के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, क्योंकि ये 2 मंथ के लिए ही आए हैं और ये टूरिस्ट हैं। अगर ये टूरिस्ट 1 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ स्टे करते हैं, तो तब ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। सेकंड, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, फॉरेन कोई टूरिस्ट हैं जो कि इंडिया आए हैं ताजमहल देखने के लिए, तो ये भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन चाइना, WHO स्टूडेंट, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मैं यहाँ बता रही थी, WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ये इंडियन एम्प्लॉय हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे या नहीं होंगे, कमेंट करके बताना।